नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो। साथियों, आज हम जानेंगे कि अपने फसलों को पाले यानी शीतलहर से कैसे बचाएं। तो साथियों, शीतलहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में सभी फसलों को नुकसान होता है, यानी कि हर फसल इससे प्रभावित होती है। और पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां एवं फूल झुलस कर झड़ जाते हैं, जिससे अधपके फल सिकुड़ जाते हैं, फलियां व बालियां में दाने नहीं बनते और बनते भी है तो बहुत कम बनते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए आज हम जानेंगे कि अपनी फसल को पाले से कैसे बचाव करें, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से हम टेक्निक लगा सकते हैं जिससे हमारा नुकसान कम हो। तो साथियों, जब पाला पड़ने की संभावना हो तब फसलों में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि पाला आने वाला है तो अपनी फसलों में हल्की सिंचाई करें, मतलब एकदम पतली सिंचाई करें। उसके बाद जिससे क्या होता है कि हमारे खेत में काफ़ी देरी तक गर्मी रहती है और भूमि का जो तापमान है एकदम से कम नहीं होता, जिससे हमारी फसलों को कम नुकसान होता है। और अगर जिस तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। और दूसरी बात साथियों, जिन दिनों में पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर घुलनशील गंधक यानी कि सल्फर को 0.2% के हिसाब से यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घोल का जो फुहार है वह पेड़ पर पूरी तरह से चला जाए। छिड़काव का असर लगभग क्या रहता है कि 15 से 20 दिन तक जरूर रहता है। यदि इस समय के बाद भी अगर शीतलहर और पाले की संभावना बनी रहे तो क्या करना है कि 15 दिन बाद फिर से यह गंधक की मात्रा को फिर से छिड़क देना है। और इसके अलावा साथियों, आप थायो यूरिया यानी कि थायो यूरिया की मात्रा को 500 ppm प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इससे भी हमें बहुत सारा पाले से बचाया जा सकता है। साथियों, तीसरी बात है कि सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर जैसी फसलों को बचाने के लिए क्या करना है, गंधक का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाव होता है बल्कि पौधों में लोहा तत्व यानी आयरन की मात्रा की सक्रियता भी बढ़ जाती है और जो पौधों में रोग रोधिता बढ़ाने में फसल को जल्दी पकाने की सहायता करती है। यानी कि साथियों, अगर हम गंधक का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है कि जो आयरन की मात्रा है उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है और रोग कम लगते हैं। अगर साथियों आपके क्षेत्र में अधिक समय तक पाला पड़ने की संभावना है तो क्या करना चाहिए कि जो आपकी खेत की मेड़ है, उत्तरी पश्चिमी मेड़ है, उस पर बीच बीच में कुछ पेड़ लगा देना चाहिए आपको, जैसे कि सहतूत, शीशम का पेड़, बबूल का पेड़, अरंडी का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या होता है कि ठंडी हवा के झोंकों से फसल का बचाव होता है। तो साथियों, ये रही कुछ जानकारी जो आपको शीतलहर से बचाने में फ़ायदा ज़रूर करेगी। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।